हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की सिविक्स की वर्कशीट नंबर 27 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। जो आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान, उससे रिलेटेड ये वर्कशीट है। आप इस डेट को नहीं पढ़ेंगे, ये पिछले सेशन की है, बट ये हमें 2022-23 के सेशन में भी करनी है। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। संसदीय शासन पद्धति, हमारे देश में संसद है और संसदीय शासन प्रणाली है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म है, कोई भाषा, कुछ भी है। हमारे देश में एक रूल है कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को वोट देने का अधिकार है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार के प्रयोग करने के लायक बना दिया है। मतलब जो हमारी संविधान सभा थी, उसने ये महसूस किया कि अब हमारे देश के नागरिक जो है अंग्रेजों को भारत से आज़ाद कराने के चक्कर में इतने योग्य हो चुके हैं कि वो वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम अमेरिका की, तो वहाँ पे समानता का अधिकार सभी लोगों को, वोटिंग का जो राइट था वो 1965 में जाकर मिला था। जबकि अमेरिका बहुत पहले से ही मतलब उनकी अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में ब्रिटेन से। लगभग 200 साल बाद वहाँ जाकर समानता का अधिकार शुरू हुआ था। और हमारे देश के लोगों ने जो हमारी संविधान सभा थी, उसने भारत के आज़ाद होने से पहले ही ये सोच रखा था कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे जिसमें सभी लोगों के लिए समानता और स्वतंत्रता के अधिकार हम लोगों को देंगे और सभी को वयस्क मताधिकार हम देंगे। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब अगर सभी को एक एज क्राइटेरिया रख के अगर सभी को वोटिंग पावर दी जाती तो उससे क्या है, जो हमारे देश में जो जाति, धर्म, लिंग आदि का जो भेदभाव है उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में मदद मिलेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। प्रतिनिधि क्या होता है? जो नेता, जो हम वोट डाल के जो चुनते हैं, एमएलए, एमपी वगैरह, उनको प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। अगर कोई नेता ढंग से काम नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम जनता उसको वोट नहीं देती, तो इसलिए वो जनता के प्रति जिम्मेदार है। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि लोगों का शासन। इसके बाद है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि राज्य का मतलब यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब देश से है। जो हमारी सिविक्स की लैंग्वेज है उसमें राज्य को देश को राज्य भी कहा जाता है। तो हमारे जो राज्य की जो शक्तियाँ हैं उसके 3 अंग हैं। हमने शक्तियों को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। फर्स्ट है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाला। विधान का मतलब होता है कानून, और विधायिका जो कानून को बनाती है। तो इसमें जनता द्वारा जो नेता चुने जाते हैं, मतलब हम जो अपने नेता चुनते हैं, मंत्री, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका का है, और देश का शासन चलाने का काम। और न्यायपालिका। जिनके लिए कार्यपालिका कानून तोड़ने वालों को पकड़ती है, और न्यायपालिका फिर उन पे उसको सजा सुनाती है, या फिर उसको जो है बरी कर देती है, उसको जुर्माना लगाती है, या फिर उसको कुछ महीने या कुछ साल की सजा सुनाती है। ये वाला काम किसका है? न्यायपालिका का है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि विधायिका ने कानून बनाया है कि ट्रैफिक में, जैसे मान लो बाइक पे बैठे हैं तो 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, और दोनों को हेलमेट लगाना होगा। तो कानून बनाया विधायिका ने। कार्यपालिका में कौन है? कार्यपालिका में हमारे वो ट्रैफिक अधिकारी हैं, जो कोई व्यक्ति अगर उस कानून को तोड़ रहा होता तो रास्ते में उसका चालान काटते हैं, और फिर वो चालान होता है उसको भुगतने के लिए हम किसके पास जाते हैं? उस जुर्माने को भुगतने के लिए हम किसके पास जाते हैं? न्यायपालिका के पास।
शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ये जो अंग हैं हमारे, तीनों की शक्तियां एक दूसरे से अलग हैं, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। शक्तियों के इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। मतलब इस तरीके से सभी अंग जो है एक दूसरे को की शक्तियों को मतलब निरंकुश नहीं होने देते कि एक व्यक्ति ज़्यादा, एक संस्था ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो तीनों अंग हैं हमारे, उनके बीच में संतुलन बना रहता है। आगे आपको मैचिंग करने के लिए दिया गया है, भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 साल। राज्य की कानून बनाने वाली संस्था, मैंने बताया ना कानून कौन बनाता है? विधायिका। और कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका। राज्य के कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था, न्याय करने वाली कौन सी होती है? हमारी न्यायपालिका। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर करते हैं। 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के, कौन सा भेदभाव? जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो लोग भेदभाव करते हैं, तो इन भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसके द्वारा सभी नागरिक अपना प्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव के चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे हितों का ध्यान रखता है, वो हमारे प्रति जिम्मेदार है। तो इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और इनके कार्य क्या हैं? इसका आंसर हम वर्कशीट से करेंगे क्योंकि अलग से ही दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका आंसर करेंगे कि राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके काम यहाँ पे दिए हुए हैं। विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, विधायिका का काम क्या लिखेंगे आप? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका शासन को चलाना और कानूनों को लागू करना। न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं और ये क्यों जरूरी है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। शक्तियों के बंटवारे का अर्थ है शक्तियों को देश की जो 3 अंग है देश के, विधानपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों के बीच में बांटना। किसी भी अंग द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए तथा उस पर अंकुश लगाने के लिए हमने शक्तियों का बंटवारा तीनों अंगों में बराबर कर रखा है। तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो इस तरीके से कोई एक जो है शक्ति निरंकुश ना हो जाए, इसीलिए तीनों अंगों को बराबर शक्तियाँ मिली हुई है। ठीक है, तो वर्कशीट समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। अब आप इसको कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।